यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग? सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को एक बात बताने के लिए मैंने बोला था कि देखो मेरे घर पे जो हुआ है आज, वो किसी के घर पे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आज थोड़ा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। मेरा गैस की बोतल रखी थी अंदर, एक चालू है, एक रखी थी। उसके अंदर गैस के नीचे जो आता है ना ढक्कन सा, उसके नीचे एक सांप था। सांप आज बोतल ख़त्म हो गई थी मम्मी जी की, तो बोला कि देखो मम्मी जी की बोतल भरवाने के लिए जा रहे हैं, गैस की बोतल। तो मैंने बोला कि देखो हमारी भी भरवा के लेके आओ, उसके पापा को बोला था। तो जैसे गैस की बोतल निकाली अंदर से, और उधर सांप बैठा हुआ था, और इसने देख लिया। मैंने तो निकाल भी लिया और बोतल भी साफ़ कर दी, मुझे पता ही नहीं है कि अंदर सांप बैठा हुआ है। बोतल पकड़ के और निकाल भी ली, बोतल निकाल भी ली, और उसको कपड़े से साफ़ भी कर दिया। साफ़ करके फिर वैष्णवी ने बोला कि मम्मी कि देखो ये क्या है। तो वैष्णवी के पापा ने देखा तो बोलने लगे कि देखो ये तो सांप है। सारे लोग डर गए सांप सुन के। इतना बड़ा था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, मान इतना बड़ा था। और ऐसा था सांप, वो थोड़ा ऐसा काट लेना तो इंसान मर जाए 5 मिनट के अंदर अंदर। तो सब इससे आशा करते हैं 5 मिनट भी नहीं होता, 5 मिनट भी नहीं होता। किसी ने बोला था, किसने बोला? एक चाचा थे, उन्होंने बोला पड़ोसी ने कि देखो ये ऐसा सांप है जो एक काट लेना तुरंत की तुरंत इंसान मर जाता है। अब आप लोगों को पता होगा कौन सा ये सांप है, आप कमेंट में बताना। और सभी से आशा करती हूँ कि देखो जैसे मैंने भूल की है वो आप लोग भी भूल मत करो। जैसे गर्मी है, गर्मी के चक्कर में ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, फटाफट से काम करके और बैठ जाते हैं। ऐसा ही मेरा कुछ हाल हुआ है। जैसे काम करती हूँ, काम करके दुकान पे जाती हूँ, दुकान पे जैसे झाड़ू लगाई, अंदर से एकदम साफ करके जो कोने होते हैं, अंदर के जो कोन होते हैं ना, आप लोगों को मैं बता दी वीडियो में, जैसे कोने अंदर होते हैं किचन के अंदर, वो साफ मैं डेली नहीं करती हूँ। कल किया था, मगर कल संडे था, कल संडे कल किया था। फ्रिज की तरफ का और कूलर की तरफ का किया था, एक ही ये रह गया था तो नहीं किया था। तो मैं आशा करती हूँ अब मैं भी भूल नहीं करूँगी। आप लोग भी हिम्मत करना, जैसे झाड़ू लगानी हो 5 मिनट लेट होना है, मगर झाड़ू साफ पूरे घर से एकदम कोने से जरूर निकालना है। सामने पड़ा होगा तो हम लोग किसी को भी पता चलेगा कि कचरा पड़ा है, चलो झाड़ू लगा देते हैं। कोन में तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कचरा पड़ा हुआ है। और हम लोगों को बचाया किसने पता है? मैं मिलाती हूँ आप लोगों को। पता नहीं कल का बैठा हुआ था कि परसों का बैठा हुआ था। ये है, इसने देखा था आज, मेरी बेटी ने देखा, और ये देखो नींद में है, अभी नहाया है। इसने कल इसको पता चल गई होगी, पता नहीं कुछ ऐसा ही हुआ है, भगवान जाने। कल इसने अंदर कोने में घुस रहा था। मैंने बोला कि देखो आप कोने में क्यों जा रही हो, उधर बार बार लेके आऊँ, बार बार चला जाता है, बार बार लेके आऊँ, बार बार चला जाता है। फिर किचन की तरफ मैं ही खाना बनाती हूँ, खाना बना रही थी तो मेरी कपड़े पकड़ के मुझे खींच रहा था। इसके पापा ही बैठे थे, वैष्णवी के पापा बैठे, और मुझे काट लिया। मैं सब और झाड़ू लगा रही थी नीचे, तब ये जा रही थी, झाड़ू लगा रही थी, तो इसके हाथ पे इसने काट लिया। मना बोला था कि अंदर मत जा, और मुझे भी कपड़े पकड़ पकड़ के मुझसे खींचने लगा। तो इसके पापा बोल रहे हैं ऐसा क्यों कर रही है? मुझे पता नहीं, ऐसे बैठने के लिए बोल रहा है कि अब नहीं बैठूंगी, नहीं रोटी बना लूँ उसके बाद बैठूंगी। तब भी नहीं बनाने देता, हमारे तरफ गुस्से हो गए, ऐसे करो भाव करके और खींचता रहा। हम इशारा इसका समझ ही नहीं पाए। देखो जानवर होता है हम लोगों से भी ज़्यादा अच्छा दिमाग होता है, हमसे ज़्यादा दिमाग होता है कि ये समझ जाते हैं, इनकी बातें हम नहीं समझ सकते, हमारी बातें ये समझ सकते हैं और इनकी बातें हम नहीं समझ सकते। अगर इसने कल ऐसा किया था, बार बार जा रहा था और हम लोगों को खींच रहा था, इसको भी हाथ पे काट लिया। अंदर झाड़ू लगा रही थी, साफ़ सफाई कर रही थी, मैंने आपको बोला ना कि देखो अंदर साफ़ किया था, ये कोना साफ़ करने के लिए रह गया था, तो इसके काट लिया। अगर हम लोग समझ जाते हैं कि देखो अंदर कुछ भी है तो आज ये नहीं होता। और मैं तो प्रार्थना करती हूँ, ये हमारी माता जी बैठी हैं, कालका माँ है, चहु मेलडी माँ है, इनके
बहुत लक्ष्मी माँ है, बहुत बहुत आभार मानती हूँ मैं कि इन लोगों ने हम लोगों को बचाया। मैं सोचती हूँ कि हमेशा ऐसे बचाते रहो, हमेशा रक्षा करते रहो। आप लोगों के बच्चे हैं हम, आप सहायता करोगी, माँ हो आप, तो हम बच्चों की सहायता तो आप ही करोगी। मैं भी कल झाड़ू लगा रही थी, मुझे भी कुछ डाउट नहीं हुआ, लेकिन आज मेरी मम्मी जो गैस का बाटला वो बोतल थी वो हटा रही थी, तब मैंने देखा मम्मी इतना 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 बहुत कुछ ज़्यादा कुछ है। तो मैंने देखा, फिर मेरे पापा ने कहा कि ये कुछ हिसाब जैसा है। फिर हमने निकाले, मेरे पापा के दोस्त ने और मेरे पापा ने, दोनों ने मिलकर निकाल दिया। अभी फेंकने गए और बोतल मारा नहीं उसको, क्योंकि इसके पापा को कभी मारते नहीं है, किसी को भी नहीं मारते। मैं मार देती हूँ, कुछ भी हो कुछ भी जानवर हो, ये भी मार देती है, मैं भी मार देती हूँ। कुछ भी क्यों ना हो जानवर, मुझे ऐसा डाउन लगे ना कि बिच्छू है, या तो हम लोग हिंदी में कातर बोलते हैं, और उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, 4-5 पंगली होता, कौन सा चीज़? हाँ हमारे बिच्छू होता है। और देखो वहाँ हमारे हिंदी में कातर बोलते हैं, और यहाँ पे कान खजूरा बोलते हैं। जैसे रेलगाड़ी की तरह वो से चलती है ना, ऐसे हाँ, 12 पग होते हैं, 12 पैर होते हैं, इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी भी होती है, इतनी बड़ी भी होती है, और ये उंगली जितनी भी होती है। हाँ मैं मार देती हूँ, मैं मार देती हूँ, मगर इसके पापा नहीं मारते। तो आज भी कुछ ऐसे किया है, इसके पापा ने मारा नहीं है, डब्बे में पैक करके और छोड़ने के लिए गए हैं। पहले तो सोच रहे थे कि आज पहली बार सोचा था वंश के पापा ने कि देखो इसको मार देते हैं, क्योंकि ये भी था घर पे मौजूद, ये भी थी घर पे मौजूद, मेरा बेटा भी था घर पे मौजूद, और मेरी ननद का लड़का भी था, और वंश के फ्रेंड्स भी थे, इसलिए बोल रहे थे कि मार दूँ। फिर मैंने बोला कि देखो मार दो, तो बोले नहीं, डब्बा लेके आओ, डब्बा में पैक करके और इसे फेंक देंगे, कहीं दूर ले जाके छोड़ देंगे। बस इतनी है, और मैं निवेदन करती हूँ आप सब लोगों से। हम पहले छत पे रहते थे तो बिच्छू कितना सारा निकलता था। जैसे हम लोग बाहर रहते थे, जब ये छोटी थी तो हम लोग बाहर रहते थे। ये घर है ना पूरा बंद पड़ा था, कोई भी नहीं रहता था, ये खंडर जैसा था, खंडर जैसा घर था। हाँ पहले हम सब लोग चले गए थे यहाँ से, गांव में है अभी फिलहाल, अभी तो गांव में है। पहले शहर में रहते, पहले सिटी में रहते थे, क्योंकि जब बच्चे नहीं थे, और बच्चों की सिटी में, मैं तो सोचती हूँ सिटी से अच्छी पढ़ाई गांव में है, गांव में है अच्छी पढ़ाई, इसलिए हम लोग सिटी में रहते थे। सिटी में से फिर यहाँ पे गांव में आ गए। गांव में यहाँ पे ये घर है थोड़ा अजीब सा था, अभी जो जैसे कि कुछ चुड़ैल रहती है यहाँ पे। हाँ ऐसे कुछ, अभी तो फिलहाल देखो घर में अच्छी रौनक है। पहले भी थी, जब मैं नहीं थी, ये बच्चे भी नहीं थे, पहले रौनक थी। फिर बाहर सब लोग चले गए। अब आप लोगों को पता है जैसे बंद घर होता है, पहले सब लोग गांधीनगर रहने गए थे, इसलिए घर जैसे खंडर जैसा बंद घर होता है तो थोड़ा कचरा भी ज़्यादा हो जाता है, कूड़ा भी हो जाता है, और देखो कुछ जानवर भी आ जाता है। तो हम लोग जब आए थे तो बहुत घर अजीब सा लगता था, तो वो बिच्छू भी निकलते थे। यहाँ पे जो दुकान है उसकी जगह ये पहले दुकान बनाने की सोचा था मेरे ससुर जी ने, दुकान बने, अभी तो फिलहाल है नहीं, अभी तो भगवान के घर पे हैं, नहीं चलो अभी तो भगवान के घर पे हैं। सभी लोग दुकान बनाने की सोचा, फिर वो ऑफ हो गए। फिर ऐसे ही दुकान थोड़ी अधूरी पड़ी रही। फिर देखो यहाँ पे हम लोग आए थे, ये छोटे छोटे से थे बच्चे। फिर इसके पापा ने सोचा बच्चे छोटे हैं, यहाँ पर कुछ भी आ जाएगा और बच्चों को डर लगा रहेगा, तो हमने सोचा कि मिट्टी साफ निकाल के और दूसरी मिट्टी भर के, ईंटें भर के और रेत डाल के उसको प्लास्टर कर देते हैं। तो जब हम निकालने के लिए गए तो इतने इतने बड़े बड़े बिच्छू निकलते थे, बिच्छू, कातर, जैसे जानवर जो होते हैं ना वो सारे निकलते थे। कॉकरोच ये सारे, वो कॉकरोच वगैरह ये सारे निकलते थे। फिर हमने ऐसा प्लास्टर कर दिया। फिर हम लोग छत पे भी रहने के लिए, नीचे हमें ऐसा लगा ना तो हम छत पे रहने के लिए चले गए। छत पे भी अच्छा है, हमारा ऐसा ही घर जैसा ही है, रूम है, मेरी मम्मी जी रहती है ऊपर, अच्छा है, सब कुछ सुनहरी है। फिर हम छत पे रहने के लिए गए। छत पे अब हम सोते थे तो छत पे भी 2 बार
2 बार कि 3 बार, हाँ 2-3 बार वहाँ पे छत पे भी निकला था। फिर छत पे निकला, फिर हमने क्या किया, इसके पापा ने सोचा कि देखो ये टाइल्स वगैरह हैं, ये टाइल्स निकलवा के दूसरी टाइल्स ये निकलवा देते हैं, और इसकी जो मिट्टी है वो सारी रेत आती है ना टाइल्स के अंदर, जो रेत आती है सीमेंट वगैरह, वो निकलवा के दूसरी नई करवाते हैं, रिपेयरिंग करवाते हैं फिर से। और ये सब कुछ कहाँ से आता है पता है? यहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ से ही आ जाते हैं। अब कहना तो नहीं है कि देखो, नहीं कहते कि देखो लाइव में किसी की कुछ बात करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि मेरे वीडियो अपने भी देखते होंगे, मेरे खुद के अपने भी यूट्यूबर देखते होंगे, और आप फैमिली देखते हो, क्योंकि बुरा लगता है उन लोगों को, तो ज़रूर बुरा लगेगा कि ऐसा बोलती हैं। देखो गंदगी रखते हैं, हमारा घर है बहुत ही सारा गंदा है, किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगी मैं लाइव में। वहाँ से ये सब कुछ आता है, हमारा घर तो पूरा ही बिगाड़ दिया है। चूहे भी, जैसे हम आए थे चूहों ने मिट्टी निकाल के ऐसा हॉल सा बना दिया था, और कुत्ते भी बैठते थे हॉल करके, जैसे घर के साइड में से ईंटें थी, ईंटें गिरने लगी थी, जैसे ईंटें पुरानी हो जाती है फिर रेत मिट्टी सी निकलने लगती है, ऐसा हो गया था। फिर मेरे मामा जी आए, मतलब इसके पापा के मामा, इसके दादाजी, मेरे मैया ससुर, हिंदी में बोलते हैं मैया ससुर, और गुजराती बोले हैं मामा जी, हमारे तो मामा ससुरा गुजराती में बोलते हैं। तो वो आए थे कि देखो चलो तुम्हारे घर की थोड़ी दूसरी कर दी, तो साइड में उसके ये घर है, इसके पीछे भी उन्होंने साफ सुफ करके उन्होंने प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर भी कर दिया। फिर देखो सब कौन जो इतने अंदर के जो बना लिए थे घर, जैसे कुत्तों ने बनाए थे, चूहों ने बनाए थे, जो किसी ने बनाए थे, वो सारे साफ कर दिए, अच्छे से रिपेयरिंग हो गया। फिर ये टाइल्स वगैरह भी डलवाई थी, इसमें भी हमारे मामू जी आए थे करने के लिए, और फिर जाली भी लगाई थी इनमें। तो मामू जो करके गए हैं वो मामू तो है नहीं अभी फिलहाल, मामू को बहुत सारी साल हो गए, 4-5 साल हो गए, 4 या तो 5 साल हो गए मामू, 5 मामू को ऑफ हुए 5 साल हो गए। वो मामू तो बहुत अच्छे थे, मगर इसके पापा के मामू थे, मुझे ऐसा लगता था मेरे खुद के मामू, मेरा बहुत ध्यान बेटी जैसे लगते थे। हाँ बेटी जैसा लगता है। तीनों मामू ऐसे हैं, अहमदाबाद वाले मामू भी ऐसे हैं, और 2 अहमदाबाद में मामू है हमारे, वहाँ एक मामू का बंगला है, दूसरे मामू का भी, वो भी अच्छे हैं, वो भी मुझे बेटी की तरह रखते हैं, कभी मुझे ऐसा बोला ही नहीं कि बहू, ऐसा नहीं बोला, मेरा नाम लेके बुलाया, बेटी करके बुलाया, बहुत अच्छे थे। हमारे दुख में भी उन्होंने सपोर्ट किया है, सुख में भी सपोर्ट किया है, हमारे घर पे आते थे जाते थे, अब भी फिलहाल आते हैं, और मेरे घर पे ऐसा लगता है कि कोई परेशानी है तो तुरंत भाग कर आते थे। अभी फिलहाल तो है नहीं, 5 साल हो गए उनको भगवान के घर पे, अच्छा मतलब बोलती हूँ वो सुरख में जाए, बहुत बुरा लगता है मामू नहीं है। अच्छी सी उनको जगह मिले भगवान के घर पे, अच्छी सी जगह मिले उनको रहने के लिए, मैं तो सोचती हूँ। ये तो फैमिली जो मैंने बताया था आपको, झाड़ू निकाल के लगाना है, वो कभी मत भूलना, जैसे मैं नहीं भूलूँगी, मैं भी करने जा रही हूँ, अभी से आप सब करने जा रही हूँ दोबारा से, जो इस साथ किया नहीं था। ये बोल रही है मैं नहीं करने वाली मुझे डर लगता है मैंने इसको बोला सारा निकाल दे, जो गेहूँ भरे हुए हैं, गेहूँ रखे हैं, मैंने बोला इसको तुम निकाल दो, तो क्या बोल रही है मैं नहीं निकालने वाली मैं नहीं निकालने वाली, आप निकालो। मैंने ठीक है मैं निकालती हूँ, साफ कर देती हूँ। और आप भी थोड़ा ध्यान रखना, सिटी हो चाहे गांव हो, गांव में तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही देखने को मिलती है। हमारे घर में ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो सांप निकला है। नहीं वैसे तो जीव जंतु निकले हैं, आज तो सांप निकला है भाई हम नहीं रहते थे तभी ये बिच्छू वगैरह निकलते थे, और आज तो मैंने पहली बार देखा है हमारे घर पे सांप निकलते थे। बाजू में भी निकलते हैं, हर किसी के घर पे कभी ना कभी गर्मियों में निकलते ही हैं। हमारे घर भी हमारे ज़्यादा घर नहीं निकलता है, इतनी ज़्यादा क्या निकलता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। आज पहली बार हम बोलते थे
हमारा घर इतना खुला हुआ है, तब भी हमारे घर पे आज तक कुछ भी आया नहीं। आज पता नहीं भगवान को बुरा लग गया, लगता है कि देखो ये ज़्यादा बोलती है कि हमारे घर पे कुछ भी नहीं। चलो आज डाल देते हो। आज डाल देते हैं, आज डाल देते हैं। आज पहली बार निकला है, और पहली बार निकला है ना, उसमें तो अब तो मैं सोचती हूँ जब तक दिमाग में ये रहेगा तब तक तो नींद आने वाली नहीं है। दोपहर में हम लोग सो जाते हैं, यहाँ पे ही सोते हैं। अब नहीं सोएंगे। अब तो पता नहीं है कि नींद आने पता वाली। नहीं, कल तो नींद ही नहीं आई हमें तो। कल मैंने आज सोएंगे तो डुगू उठा देगा। नींद ही नहीं आने वाली। मैं तो फिलहाल यही बोलती हूँ, जब तक इसका जो दिमाग में से नहीं निकलेगा कि देखो अब नहीं है, तब तक तो नींद नहीं आने वाली। और दिमाग में से निकल जाएगा तब आराम से सोएंगे। मैं तो भगवान से ऐसा करती हूँ, शंकर भगवान से बोलती हूँ, शंकर भगवान का वास होता है ये सब चीज़, उनको बोलते निवेदन करती हूँ ये सारी चीज़ें ना ही दूर रखो हमसे, बहुत दूर रखो हमसे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मारना नहीं चाहते, कोई भी नहीं मारना चाहता। डर होता है ना, डर से मार देते हैं। कोई भी नहीं मारना चाहता, डर होता है ना, उसके चक्कर में मार देते हैं। किसी का दिल नहीं करता मारने के लिए। और नहीं मारेंगे डर के चक्कर में तो बच्चे का पैर भी आ सकता है, हमारा भी पैर भी आ सकता है, फिर नुकसान तो हमारे ही। ओके, वीडियो यहाँ तक एंड करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हमारे घर में है साफ आया, साफ मारी ना के दहेड़ी लो डब्बो, आ भाई दहेड़ी लो डब्बो हमने डब्बो दहेड़ी लो तो किलो कचरो नहीं है डब कचरा ना લીધે ડબ્બો નહીં ખાતો નકે पापा હું તો ઉપર ચલી ગયો। કોણ પાડી ગયું આ ચાકુ હું પાડી દી। કાલે આ બધું હમું કર્યું, આજે આ કોણ કર્યું ને? આરે હમું કરવાનું હતું પણ દૂધો આવું જે ના બસ હવે સીધું કરી નાખો તમે સીધું કરી થોડી નાશી ગયું ઉભા રહો ઢોકણું આવડી નીકળી ગયું હવે નહીં ને એને લેતા જ રસ્તામાં છોડી મેલ છે થેલી મિલતો પપ્પા તો થેલી એમની એમનો ડબ્બો देखो सांप ઓય મિલ દે ઢોકળું ખુલ્યા પડશે ઓય લે બાટલો કાઢ્યો આ કેવાય તમે અહીંયા સાફ ની કરી દુગલ વધે અજુમાનો હવે નહીં કાઢવા ચક્કુ